सोहना में बिजली संकट अब जन आक्रोश में बदलता दिखाई दे रहा है। पिछले 4 दिनों से 12 से 24 घंटे तक हो रही अघोषित बिजली कटौती से परेशान व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों का सब्र जवाब देने लगा है। इसी नाराजगी के बीच व्यापार मंडल, पार्षदों का और गणमान्य नागरिकों का एक प्रतिनिधिमंडल बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता से मिला और व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की। विभाग ने मैन पावर की कमी और तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए जल्द हालात सामान्य करने का भरोसा दिया, लेकिन प्रतिनिधिमंडल ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि बिजली संकट पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो सड़कों पर उतरकर बड़ा जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या विभाग के आश्वासन से शहर को राहत मिलेगी या फिर बिजली का यह संकट आंदोलन की चिंगारी बन जाएगा। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। साहब को 10 दिन का टाइम दे दिया है कि भाई 10 दिन में अपना जो भी कमी है इनको पूरा कर लो। अगर उसके बाद भी समस्या अगर ऐसी की ऐसी रहती है तो फिर हम अपना पूरा शहर अपना इकट्ठा होगा, उस दिन कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। मैं कम 24 घंटे तो एक लाइट नहीं है यार, जो लाइट आई है इन 3 दिनों में कोई आधे घंटे के लिए लाइट आई है, इसके लिए हम एक्शन साहब से आज मिलने आए हुए थे। शाम का जो अपने जो आश्वासन था कोई ऐसा कोई खास तो हमें आज कोई ठीक लगा नहीं। बिजली महकमा चाहता है कि भाई 500 गज नगर परिषद जमीन दे दे, उसमें हम एक अलग से बिजली की व्यवस्था कर देंगे। तो उसके लिए भी हमने कहा है कि भाई हाउस में हम इसको रख देंगे, अगर हाउस इसको पास कर देगा तो आपको दे दी जाएगी 500 गज जमीन। लेकिन इन अधिकारियों के गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से लोगों को सरकार की आलोचना करने का मौका मिलता है। हम इसी चीज की जवाब तलबी करने एक्शन साहब से आए थे। हालांकि हम कहना चाहेंगे कि उनका भी रवैया टालू ही ज्यादा लगा। उन्होंने कई कमियां बताई कि हम पे मैन पावर की कमी है। जब हमारे सोहना के विधायक हमारी सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, हमने एक्शन साहब से पूछा आपने उनके संज्ञान में डाला, तो जवाब मिला नहीं। हम अपनी सरकार के नुमाइंदों से भी कहना चाहेंगे कि अधिकारियों की खिंचाई करें और जनता जिस तरीके से त्रस्त है ऐसे मौके दोबारा ना आए। इसमें सरकार की भी बदनामी होती है। इन जो यहाँ पे निठल्ले अधिकारी हैं उनको यहाँ से रवाना करके जो काम के प्रति जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको लाएं। बाई चांस इसने अपने एक्शन साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, 10 दिन का टाइम दिया है, फिर बड़ी कार्रवाई होगी शहर के अंदर, है ना, बड़ी पंचायत होगी। समस्या फिर क्या आश्वासन दिया गया? समस्या ये थी कि कल 2 दिन से जैसे भारी बारिश हुई है तो उसके बाद हमारा सब स्टेशन के ऊपर जो पावर ट्रांसफार्मर है उनके इन कमरे में ब्लास्ट की वजह से पावर आउटेज रही है यहाँ पे शहर के अंदर। तो लोगों को यही आश्वस्त किया गया है कि भाई हमारी जो टीम है वो बिल्कुल सतर्क है। सारे जो है कोई भी आउटेज होती है उसको हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट कर देते हैं, सभी लोगों को मैसेज पहुँचा देते हैं और उसको हम जितना जल्दी हो सके उस फॉल्ट को अटेंड करके लोगों की बिजली दुरुस्त करवाते हैं। तो मैन पावर की सर समस्या क्या है और क्या यहाँ पर कंडीशन है? मैन पावर की अब सोहना शहर जो पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है सोहना शहर के अंदर, तो यहाँ अराउंड 20,000 के करीब हमारे कंज्यूमर्स हैं सिटी एरिया के अंदर। तो यहाँ हमारा भी एक कंप्लेंट सेंटर है जिसपे हमारा 3 शिफ्ट के अंदर हमारे स्टाफ ड्यूटी कर रहा है, बट वहाँ एक नया कंप्लेंट सेंटर बनाने की ज़रूरत है क्योंकि लोग ग्रोथ बहुत हो गई है। तो उसी हिसाब से एडिशनल मैन पावर के लिए हमने ऊपर रिक्वेस्ट की हुई है। कंप्लेंट को लेकर भी शिकायत की गई थी, कंप्लेंट नहीं सुनने की, तो इस पर भी कोई आपने विचार विमर्श? हाँ, इसके लिए हमने स्पेशल जो कंप्लेंट सेंटर जो लाइन स्टाफ बेसिकली जो कंप्लेंट नंबर होता है तो लाइन स्टाफ कंप्लेंट भी अटेंड करता है और वो फ़ोन भी सुनते थे। तो दोनों काम करने में कई बार ऐसा होता था कि फ़ोन नहीं उठाने की दिक्कत आती थी। तो हमने उसके लिए अब स्पेशल अलग से 3 बंदे डिप्यूट कर दिए हैं जो सिंपली कंप्लेंट सेंटर के नंबर को सुनेंगे और उसको रजिस्टर में दर्ज करेंगे शिकायतें। आने वाली समस्या बिजली की क्या कंडीशन रहेगी? जो कंडीशन बहुत अच्छी है यहाँ। हमारा जो पहले ओवरलोडिंग का इशू था वो ओवरलोडिंग के लिए नया पावर ट्रांसफार्मर लगी गया। आज की डेट में कोई पावर कट्स नहीं होते हैं और यहाँ सिस्टम ओवरहेड सिस्टम है। तो जब खराब मौसम होता है, बारिश आंधी आती है तो उस टाइम पे थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, बट उसको हम टाइमली